हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5 पर। तो आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि चैप्टर 2 हिंदी का जल्द से जल्द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम 30 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हुए हैं। कितना? 30 ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है आपको आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो इसीलिए फटाफट से जुड़े रहिएगा मेरे साथ और देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश, कमलेश्वर या नलिनी विलोचन शर्मा या प्रेमचंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर होगा, यानी कि नलिनी विलोचन शर्मा। जैसा कि आपने मतलब अगर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो इसलिए आ रहा है ताकि आप रिवीजन कर सके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सेट का। तो इसीलिए आप पहले चैप्टर पढ़ के रेडी रहिए, उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव सेट लगा लीजिए। ठीक है, चलिए चैप्टर बोलते हैं, सॉरी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल जो था वो कौन था? तो वो मदन के पिता थे। कौन थे? मदन के पिता थे। ठीक, 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्या है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए। सेन साहब की नई मोटर कार किस कलर की थी? तो काली कलर की थी और चमचमाती हुई थी। चलिए, तो ये छोटा सा एक थंबनेल आ गया आप सभी को बीच। ठीक है, उम्मीद करते कि अच्छा ही लगा होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो अभी जस्ट हमने बताया काली रंग की थी। चलिए 5 नंबर क्या है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की जो है कुल 5 पुत्रियां थी। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिए कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जो था वो किन मामलों में अपवाद था? तो घर के जो नियम कानून होते हैं ना, उन मामले में वो अपवाद था कि घर का नियम उसके लिए था ही नहीं। ठीक है, घर के नियमों को तोड़ने में, यस, घर के नियमों को तोड़ने में वो अपवाद ही था। और कोई नहीं तोड़ता था, लेकिन वो तोड़ ही देता था। उसके लिए जो है कोई रूल नियम नहीं था, क्योंकि इकलौता था, सेन साहब का इकलौता पुत्र था। चलिए 7 नंबर देखिए। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर और बिजनेसमैन। ठीक, ये हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्या है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो पिता के हाथों पिटता था। किसके हाथों? पिता के हाथों। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो कासू था। क्या था? कासू। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सेन साहब की स्ट्रीम एंड कार कितने की थी? स्ट्रीम एंड कार समझे? वही जो काले कलर की कार जो खड़ी थी, वो उसका जो कंपनी था वो स्ट्रीम एंड था। ठीक है, मतलब उस टाइम का ब्रांडेड वो कंपनी था। तो वो 7,500 की थी। कितना? 7,500 की। 11 नंबर कह रहा है कि नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो 18 फरवरी 1916 को हुआ था। थोड़ा सा ये डेट मिला लीजिएगा अगर मिस्टेक हो गया होगा तो। ठीक है, बाकी तो आपको याद ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन जो था उसका उम्र क्या था? तो उसका उम्र 7 से 8 साल था, या 5 से 6 साल था, या 3 से 4 साल था, या 9 से 10 साल था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका 7 से 8 साल का। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, इसका आंसर ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे भी दिमाग से थोड़ा उतर रहा था, याद नहीं आ रहा था। 7 से 8 नहीं होगा, इसका 5 से 6 होगा। क्या होगा? 5 से 6। ठीक, 5 से 6 आप लोग याद रखिएगा। होता है कभी कभी ध्यान में नहीं आने लगता है। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था या फिर शरीक होना चाहता, यानी वही शामिल होना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था? तो वो था लट्टू नचाने का खेल जो था, उसमें वो शामिल होना चाहता था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के जो मित्र थे वो कौन थे? तो पत्रकार महोदय थे, शिक्षक महोदय, डॉक्टर साहब, वकील साहब। तो पत्रकार महोदय थे। आखिरकार
जो है, हाँ, पत्रकार महोदय ही थे और इन्हीं के साथ कुछ घटनाएं भी हुई थी, आपने अगर चैप्टर में पढ़ा होगा तो। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल जी जो थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो वो किरानी था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, दिया हुआ है कि किरानी था वो, जैसे वहाँ देख रेख नहीं होता है सामान का, वही सब उसे किरानी बोला जाता है। विष के दांत कहानी का नायक कौन है, यानी कि किस पर डिपेंड है पूरा का पूरा कहानी? तो इसका नायक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका 16 नंबर जो अभी पढ़े कि विष के दांत कहानी का नायक कौन है, यानी कि विष का दांत जो कहानी है आपका, इसका नायक कौन है, यानी कि जिस पर डिपेंड है पूरा कहानी। एक बोल सकते हैं विलन, विलन जो बोलते हैं ना फिल्म में, मदन, मदन था इसका नायक। और देखिए 17 नंबर क्या है, सेन साहब की मोटर कार को किससे खतरा था, मतलब किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से हो सकता था, बाकी और किसी से नहीं हो सकता। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नलिनी लोचन शर्मा की मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु जो थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिए क्या है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे। आगे देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है कि मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। उसके बाद देखिए कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग का जो परिवार है उसको जो उजागर करती है कि देखिए आपके साथ गलत नहीं हो सकता, या फिर अगर जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, मध्यम वर्ग के अगर कोई भी किन्हीं के साथ अत्याचार होता है, ठीक है, तो उसी सब चीज़ को यहाँ वर्णन किया गया है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोफर का अर्थ क्या है? सोफर का अर्थ जो है वो ड्राइवर होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो चैप्टर में, ड्राइवर होता है, सोफर का अर्थ ड्राइवर। 28 नंबर देखिए, कासू और मदन की लड़ाई का मुख्य कारण क्या था? कासू और मदन की जो लड़ाई हो रही थी उसका मुख्य कारण क्या था? तो लट्टू खेलने की ललक थी। किसमें? कासू में, जो कि मदन के साथ वो खेलना चाहता था लेकिन ये खेलने नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इन्हीं सब बात को लेकर के मेन लड़ाई हो गई है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 30 ही क्वेश्चन है, उससे आगे नहीं है, ये दोबारा रिपीट हो गया शायद। चलिए 29 नंबर क्या कह रहा है कि मदन ने कासू को कहाँ मारा था? तो घर में मारा, गली में मारा, स्कूल में मारा या बाज़ार में मारा? तो मदन जो था वो कासू को बाज़ार में मारा था। कहाँ पे? बाज़ार में। यहाँ पर भी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, देखिए ये बाज़ार नहीं होगा, कभी कभी क्या हो गया पता नहीं, गलत सब निकल रहा है, उसके लिए सॉरी चाहेंगे, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो घर के जो पास एक गली था ना, उसी में लट्टू नचा रहा था। ठीक है, तो उसी में मारा था, इसका आंसर हो जाएगा गली। उसके बाद 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विष के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मन चिंतन को जो है आक्रोश करती है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए इसी के साथ आपका जो है यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, ये क्वेश्चन चलिए इरेज हो ही गया। तो इसी के साथ आप लोगों को बाय बाय। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए, इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने, और क्या बोलते हैं उसको, बिहार बोर्ड में बहुत अच्छे से अच्छे अंक लाइए। ठीक है, आपका इसी तरह छोटा छोटा रिवीजन हम करवाते रहेंगे। और आपको अगर कोई भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप एक बार बोल दीजिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको पूरा तरह से सहायता प्रदान कर सके। ठीक है, धन्यवाद।